गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कैदी और कोकिला नामक कविता पढ़ेंगे। कौन सी कविता है? कैदी और कोकिला। इस कविता के बारे में पढ़ें। जो ये हमारी बुक है, ये आप सभी को पता होगा, 9th के बच्चों को। जो हमारी ये पुस्तिका है, ये क्षितिज बुक है। कौन सी बुक है? क्षितिज। कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी आए हैं जिनको नहीं पता होगा क्षितिज का मतलब क्या होता है। क्षितिज का मतलब होता है दृष्टि सीमा। क्या होता है? दृष्टि सीमा। दृष्टि का मतलब होता है नजर, कि जहां तक हमारी नजर जाती है ऐसा स्थान जहां पर धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसे क्षितिज बुक बोलते हैं। क्षितिज। तो क्षितिज का मतलब होता है दृष्टि सीमा, एक ऐसा स्थान जहां पर धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसे क्षितिज बोलते हैं। अब ये पुस्तक हमारे 2 खंडों में विभाजित है। एक है गद्य खंड, दूसरा है काव्य खंड। तो काव्य खंड में क्या है? कविता है। गद्य खंड में क्या होते हैं? पाठ होते हैं। तो ये कविता है हमारी कैदी और कोकिला। कोकिला का मतलब क्या होता है? कोयल। कैदी यहाँ कौन है? कवि। इस कविता के कवि कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी। तो सबसे पहले हम कवि का थोड़ा जीवन परिचय, इनकी रचनाएं वगैरह उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। क्या बताया है कि माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं, उनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई नामक गांव में सन 1889 में हुआ। 1889, 1889 में, 1889 में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई नामक गांव में हुआ था। ये उस समय केवल 16 वर्ष के थे, तब ये शिक्षक बन गए थे। मात्र केवल 16 वर्ष की आयु में ही ये शिक्षक बने, अध्यापक बने थे। बाद में इन्होंने अपना अध्यापन कार्य छोड़ दिया और प्रभा पत्रिका का संपादन किया। एक पत्रिका थी जिसका नाम क्या था? प्रभा। ये शुरू की इन्होंने। ये क्या थे? देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में इनका देहांत हो गया। 1968 में इनका देहांत हो गया। जन्म कब हुआ था? 1889 में, और इनका देहांत कब हुआ? 1968 ईस्वी में हुआ। अब इन्होंने कुछ रचनाएं लिखी हैं। इनकी कृतियां हैं, रचनाएं हैं। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणु लो गूंजे धरा, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। कृतियां का मतलब रचनाएं हैं इनकी। ये इनकी कृतियां हुई हैं, रचनाएं हुई हैं। इन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कौन कौन से पुरस्कार मिले इन्हें? पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं क्या हैं? राष्ट्रीय भावना से भरी हुई है। राष्ट्र के प्रति क्या है? प्रेम है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ ही देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, कि देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया। तो ये सब इनकी क्या है? त्याग और बलिदान की भावना इनके अंदर मिलती है। इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी की कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व दिया गया। हम कहते हैं ना, कविता पढ़ाते तब कि इसका कहने का भावार्थ ये है कि, तो वो इसमें अधिक महत्व देता है। इनकी क्या है? तत्सम शब्दावली के साथ साथ इन्होंने बोलचाल की भाषा के साथ उर्दू, फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। अब एक शब्द आया है तत्सम। तत्सम शब्द क्या होते हैं? आपने पढ़ा होगा।
एक होते हैं तत्सम, एक होते हैं तद्भव। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, क्या होते हैं, और तद्भव क्या होते हैं? तत्सम संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में लाए जाते हैं, हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। आ गए समझ में? जैसे मैंने लिख दिया सूर्य, अग्नि, ये क्या है? तत्सम शब्द। इनको हम, ये संस्कृत शब्द है, इनको हम ऐसे का ऐसा है, एज इट इज, इनको हिंदी में लिख देते हैं, तो ये तत्सम शब्द होते हैं। और तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में लिखे जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य का तद्भव क्या हो जाएगा? सूरज। अग्नि का आग, ये क्या हो गए? तद्भव रूप हो गए। तो ये तत्सम। तो इन्होंने क्या कहा है इसमें कि इन्होंने उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग भी किया, तत्सम शब्दावली के स्थान पर क्या किया इन्होंने? इन शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो इस कविता में इसका कहने का भाव क्या है कि जो ब्रिटिश सरकार उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का इसलिए बारीकी से विश्लेषण करते हुए कैदी और कोकिला कविता, ये इनकी बहुत लोकप्रिय रही है, लोकप्रिय, लोगों में प्रिय रही है। यह कविता भारतीय सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहार कि जो भी भारतीय जो सेनानी थे, स्वाधीनता सेनानी थे, उनको जेल में बंद कर दिया गया था और उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा था, उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी जा रही थी। तो उसका इसमें मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। एकाकी, बिल्कुल अकेले हैं, अकेलापन है, अकेले हैं, और वो उदास है। वहां कोकिल से अपने मन का दुख, जब कोयल वहां जाकर बोलती है तो उस कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए कवि कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं, बल्कि क्या है? मुक्ति का गीत सुनाने का है, कि यहाँ से आजाद कराने का समय है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में, कारागार, कैद के रूप में देखने लगी है, इसलिए वह अर्धरात्रि में चीख उठी है। अर्धरात्रि, अर्धरात्रि का मतलब क्या होता है? आधी रात में। वो कोयल है, वो वहां आकर आधी रात में चीख रही है। कवि को क्या संदेशा देने आई है, इसका इस कविता में वर्णन किया गया है। तो बड़े ही ध्यान से इस कविता को सुनेंगे और इसका हिंदी अर्थ समझेंगे। क्या है इसमें कविता की पंक्तियां? क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेशा किसका है, कोकिल बोलो। कवि कारागार में है, कैद बने हुए हैं, तो वो अर्धरात्रि का समय है, आधी रात्रि का समय है, कोयल वहां पर आकर पुकारती है। कोयल वैसे कैसे आवाज में गाती है? हमेशा मधुर वाणी में बोलती है। उसकी मधुर आवाज सुनकर सबका मन प्रसन्नता से खिल उठता है। लेकिन यहाँ पर कवि क्या कह रहा है? क्या गाती हो, हे कोयल तुम क्या गा रही हो, क्यों रह जाती हो, अर्थात तुम इस तरह से क्यों चीख रही हो, कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बोलो तो, क्या लाती हो संदेशा किसका, हे कोयल तुम इस समय अर्धरात्रि में जो आई हो, तो तुम क्या संदेश लेकर आई हो, तुम मुझे बताओ तो कि ऐसा कौन सा संदेशा लेकर तुम मेरे पास इस समय आई हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आई। तो देखिए इसका हिंदी अर्थ, कवि क्या कह रहे हैं?
कवि जहां पर कैद हैं तो वो कैसा स्थान है? ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कि चारों तरफ से ऊंची ऊंची काली दीवारें बनी हुई हैं, उसके अंदर कवि को कैद कर रखा है, कैद खाने के अंदर। और वहां पर क्या है? डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। बटमार क्या होता है? बट होता है रास्ता और मार होता है मारने वाले। जो रास्ते पर चलने वाले यात्रियों को जो लूटते हैं, मारते हैं, वो क्या होते हैं? बटमार बोलते हैं उनको, जो लुटेरे होते हैं। तो इसमें क्या कहा है कि डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, कि मैं तो यहाँ पर डाकुओं, चोरों और जो डकैत हैं उनके साथ मुझे यहाँ पर कैद कर रखा है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, कि यहाँ पर हम कैदी बने हुए हैं और मुझे तो यहाँ पेट भर कर खाने को भी खाना नसीब नहीं हो रहा है। मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, और यहाँ पर मुझे मरने भी नहीं दिया जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर तड़प तड़प कर जी रहा हूँ, अर्थात खुलकर जी नहीं पा रहा। कि यहाँ पर मुझे कैद कर दिया है। वो दीवार कैसी है? चारों तरफ से घिरी हुई है, अर्थात यहाँ पर ब्रिटिश शासन का क्या है? कड़ा पहरा है, पहरेदार खड़े हैं यहाँ पर। और क्या है? ये चारों तरफ से घिरी हुई दीवार है। डाकू चोरों बटवारों के साथ, लुटेरों के साथ मुझे यहाँ पर कैद कर रखा है। यहाँ पर पेट भरकर खाने को भी नहीं मिल रहा है, भोजन भी मुझे इतना नहीं मिल रहा है कि जिससे मेरा पेट भर सके, और मरने भी नहीं देते हैं, इसलिए मैं तड़प कर रह जाता हूँ। जीवन पर अब क्या है? यहाँ पर दिन रात कड़ा पहरा है ब्रिटिश शासन का। अंग्रेजों का जो पहरा है वो भी क्या है? बहुत ही भयंकर है, भयानक है। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। अब पता नहीं ये उनका शासन है या तम क्या होता है? अंधकार, अंधेरे का प्रभाव है, वो भी गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर क्या होता है? चंद्रमा, कि चंद्रमा भी अब दुखी होकर यहाँ से चल दिया है। चांद की क्या है? चांदनी रोशनी भी नहीं है, और ये रात भी क्या है? अब चंद्रमा के जाने से भयंकर काली हो गई है। इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली। आली का क्या यहाँ पर? सखी के लिए संबोधन कर रहा है आली, कि हे सखी। कोयल को कवि क्या कह रहा है कि इस समय, इस कालीमा मई, इस काली रात में, अंधेरी रात में, अर्थात जो घोर अत्याचार किया जा रहा है, इस समय हे सखी तुम क्यों जग रही हो, अर्थात तुम क्या संदेशा लेकर आई। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। और वो क्या कह रहे हैं कि तुम हूक क्या होती है? तड़प होती है, कि तुम इस तरह से क्यों तड़प रही हो, वेदना बोझ वाली सी, अर्थात ये बताइए कि तुम्हें किसी तरह की कोई कष्ट है क्या? कोई पीड़ा है तुम्हें? हे कोयल तुम बोलो तो, किसी ने तुम्हारा कुछ लूट लिया है क्या? क्या लूटा? मृदुल वैभव की रखवाली सी। मृदुल का अर्थ होता है मीठा। मृदुल का अर्थ होता है मीठा, और वैभव जो धन दौलत होता है। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कि तुम तो कैसा बोलती हो? मीठी बोली बोलने वाली हो और धन दौलत की रखवाली करने वाली हो, इसलिए हे कोयल तुम बोलो तो, तुम क्या संदेशा लेकर आई हो। एक तरफ क्या होता है कि जब भी कोयल की आवाज सुनते हैं तो अंदर से एक उत्साह, खुशी, उमंग जगती है, लेकिन अब इस समय, इस काली रात में तुम क्या संदेश लेकर आई। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं तीखी, कोकिल बोलो तो। दावानल क्या होता है? जंगल में लगने वाली आग। तो दावानल क्या कह रहे हैं यहाँ पर? क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कि हे कोयल क्या तुम पागल हो गई हो? बावली पागल हो गई हो, जो इस तरह से आधी रात में आकर यहाँ पर इस तरह से आप चीख रही हो। हे कोयल बताओ तो, क्या तुमने कोई दावानल, ऐसी भयंकर जंगल की आग को देख लिया है, या उसकी ज्वालाओं को, लपटों को देखा है तुमने? हे कोयल तुम बताओ तो,
ऐसा क्या कारण है? कौन सा संदेशा तुम लेकर आई? क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रचू जीवन की तान, गीटी पर अंगुलियों ने लिखे गान, मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अब कवि क्या कह रहा है कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। कवि को वहाँ कैद कर रखा है तो हथकड़ियाँ उसे पहना रखी है, बेड़ियाँ पहना रखी है। तो कवि क्या कह रहा है, उनको एक तरह से उन जंजीरों को उसने अपना गहना आभूषण मान लिया है। अब वो क्या कह रहे हैं कि क्या देख न सकते जंजीरों का गहना, कि इस तरह से जो भी बेड़ियां मेरे हाथों में पैरों में हथकड़ियां हैं, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं लोहे की, तो क्या तुम इन जंजीरों को देख नहीं सकती? अर्थात मैंने इन्हें अपने गहने आभूषण मान लिए हैं, तो क्या तुम इनको देख नहीं सकती? हथकड़ियां क्यों? ये ब्रिटिश राज का गहना, कि ये हथकड़ियां नहीं है मेरे लिए तो ये क्या है, जो ब्रिटिश शासन है, अंग्रेजी शासन है, उसका एक तरह से ये क्या है, मैंने इसे अपने गहने मान लिया है। कोल्लू का चर्रक जो जीवन की तान, गीटी पर अंगुलियों ने लिखेगा। कोल्लू का मतलब क्या, जैसे हम बोलते हैं कोल्लू का बैल, तो कोल्लू का मतलब होता है लगातार काम में लगे रहना। तो कोल्लू का चर्रक जीवन की तान, कि यहाँ पर हमसे क्या किया जाता है, दिन रात कोल्लू की तरह काम में लगाए रखते हैं, हमें कठिन परिश्रम करवाया जाता है। जेल में रहते हुए भी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कठिन मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। और गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखेगा, हम क्या करते हैं, अपनी इन उंगलियों से उन कठोर पत्थरों को तोड़ तोड़ कर इस पर क्या करते हैं, देश को आजाद कराने का गान लिख रहे हैं। मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। वो क्या कह रहे हैं कि मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। फिर क्या करते हैं, हम मोट खींचते हैं, जैसे कुएं से पानी खींचा जाता है, बैल उसको खींचते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर पेट पर जुआ, उनसे कठिन काम लिया जा रहा है। कारागार में रहते हुए भी वो क्या हैं, स्वतंत्र नहीं है, वहां उनसे तरह तरह की उन्हें यातनाएं दी जा रही हैं, उनसे कठिन काम करवाया जा रहा है। तो कवि क्या कह रहा है कि इससे मैं ब्रिटिश का जो उनकी अकड़ है उसको भी खाली कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे, तुम तो क्या है कि दिन में करुणा दया दिखाने वाली हो, तो इस रात में हे सखी तुम इस तरह से ये क्या संदेशा लेकर आई, इस तरह क्या गजब ढा रही आली, हे सखी हे कोकिल तुम इस तरह से क्यों चीख रही। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो कोकिल, बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल, बोलो। अब कवि क्या कह रहा है कि ये समय कैसा है, आधी रात का समय है, बिल्कुल शांत समय है, किसी तरह की कोई आवाज नहीं है, कोई शोरगुल नहीं है। तो क्या करें कि इस शांत समय में भी अंधकार को वेद क्यों रो रही क्यों हो, कि तुम इस शांत समय में भी, इस समय आधी रात में भी इस अंधकार को वेद कर चीर कर तुम क्यों रो रही हो, अर्थात ये तुम्हारे मुंह से किस तरह की चीख निकल रही है, हे कोयल तुम बताओ तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, हे कोयल तुम बताओ तो कि तुम चुपचाप इस तरह से मधुर वाणी बोलने वाली इस विद्रोह के, जो विद्रोह किया जाता है किसी दूसरे के साथ, जैसे ब्रिटिश सरकार के साथ, तो इस तरह विद्रोह का बीज बोने के लिए इस भांति तुम कौन से बीज बोने के लिए यहाँ पर आई हो, हे कोयल तुम बताओ। अब कवि क्या कह रहा है आगे कि कैसा वातावरण है उस समय का, कैसी रात है, वहां पर क्या क्या है, तो उसका वर्णन किया गया है। आगे की पंक्तियों में क्या कहा है, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली,
मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की व्याली, तिस पर है गाली ए आली। अब कवि क्या कह रहा है कि काली तू रजनी भी काली। यहाँ इन कवि पंक्तियों में देखिए इसका वर्णन किया गया है कि काली तू, कोयल कैसी है, काले रंग की है। काली तू, रजनी भी काली, रजनी रात्रि भी काली है। और क्या है, शासन की करनी भी काली। जो शासन है, ब्रिटिश सरकार का जो शासन है वो भी क्या है, तरह तरह की यातनाएं देने वाला है, काला है। अर्थात वहाँ पर भारतीयों के साथ जो भारतीय सेनानी हैं, देश को स्वतंत्र कराना चाहते हैं, उन पर किस तरह से अत्याचार किए जा रहे हैं, तो वो शासन है वो भी काला है। काली लहर कल्पना काली और मेरी काल कोठरी काली। फिर क्या कह रहे हैं, ये काली लहरें हैं और जो हम कल्पना कर रहे हैं वो भी काले रंग की हैं, और जहाँ पर मुझे कैद कर रखा है वो कोठरी भी क्या है, काले रंग की है। टोपी काली कमली काली, हमें यहाँ पर पहनने के लिए जो टोपी दी गई है वो भी काले रंग की है, और ओढ़ने के लिए जो कम्बल मिला हुआ है वो भी काले रंग का है। मेरी लोह श्रृंखला काली, लोहे की बेड़ियों में, जंजीरों में मुझे यहाँ पर डाल रखा है, तो वो बेड़ियाँ भी क्या हैं, काले रंग की हैं। पहरे की हूँ कृति की व्याली, व्याली होता है सर्पिणी, सांपिनी, व्याली। अब वो क्या कह रहे हैं कि पहरे की हूँ कृति की व्याली। जो यहाँ पर जो पहरेदार छोड़े गए हैं, जो पहरा दिया जा रहा है वो भी क्या है, भयंकर है, भयानक है, सांप सर्पिणी की भांति है, नागिन की तरह है। तिस पर है गाली ए आली, और क्या है यहाँ पर, हे सखी इसलिए तुम इस तरह से क्यों यहाँ पर एक तड़फ लेकर आई हो, वेदना लेकर आई हो। हे सखी तुम बताओ तो इस तरह से ये क्या हो रहा है।